जय हिंद किसान साथियों। आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर जानकारी दूंगा आपको जिसका हर किसान को कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। पशु कई बार खुरड़ी को सींग मारता है और या किसी दीवार के साथ सींग मारता रहता है, ठक ठक करता रहता है। किसान कई बार ध्यान नहीं दे पाता, तो उसका एक ये भी कारण होता है कि उसके दोनों कान चेक करने चाहिए। कान में कई बार पस बन जाती है जिसे हम पीक बोलते हैं, यानी एक तरह से इन्फेक्शन है ये। और फिर किसान दुविधा में पड़ जाता है, इसका क्या करें क्या ना करें। इस वीडियो के अंदर मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि ये कैसे ठीक होती है, क्या हमने करना है। वीडियो एंड तक देखें, 6-7 मिनट की वीडियो है। इसके अंदर मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो आप देख रहे हैं ये 2 दवाइयाँ हैं, इनके मैं नाम भी बताऊंगा और इनके बारे में जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे मिलानी है और कैसे इससे आपने इसका पशु का इलाज करना है। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो पशु को अच्छी तरह से काबू करके, क्योंकि अगर काबू नहीं करेंगे तो फिर पशु कई बार फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। और अगर कान में पस है तो पशु के कान के अंदर जलन होती है। जलन के कारण वो दीवार से सींग भी मारता है और पैर से खुजाने भी लग जाता है। कई बार पैर से खुजाते खुजाते खुर आँख में लग जाता है और पशुपालक के लिए और काम बढ़ जाता है और पशु की तकलीफ बढ़ जाती है। इसीलिए किसान साथियों, जब भी पशु को नहलाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे पस वगैरह कोई कान में दिखाई दे रही है तो आप उसको कॉटन लेकर पहले तो अच्छी तरह साफ़ करिए। फिर जो ये दवाई है, दवाई इसके अंदर 2 तरह की दवाई है। मैं इनके बारे में फ़ोटो भी डालूँगा एंड के अंदर, इनकी छोटी सी वीडियो बनाऊँगी कौन कौन सी दवाई है। 3 ml हमने एक दवाई ले ली और 3 ml हमने दूसरी दवाई लेनी है। ये जैसे 10 ml का सिरिंज होता है, 10 ml में 3 ml एक दवाई भर ली और 3 ml दूसरी, 6 ml हो गया। तो उसको बुक की पीछे खींच कर तो 2-3 बार हिलाएं ताकि अच्छी तरह से मिल जाए। और देखो ये सिरिंज के अंदर भर ली है इसके अंदर, और इसके कान को पकड़ कर कान में इसका फुहारा मारेंगे दवाई का। नीडल उतार ली है, नीडल उतार के मारना है, कभी ऐसा ना हो कान के अंदर लग जाए। जैसे ये फुहारा मार दिया है और फिर हमने कॉटन लेकर इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। तो कॉटन लेकर फोर्स से हाथ में लेके इसमें कॉटन पकड़ लेंगे, पकड़ के कॉटन अच्छी तरह से साफ़ करना है। क्योंकि जो भी जख्म होता है, जख्म की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम सफाई नहीं करेंगे, कान में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाती है, जख्म हो जाता है छोटा मोटा। कई बार ये होने का, कई बार तो अंदर से पस बन के भी आ जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत खाज वगैरह होती है पशु के, तो पशु खुर से खुजाने लग जाता है और खुर पहनना होता है कई बार, तो खुर अंदर से फिर जख्म बना देता है। देखो ये अच्छी तरह से कान के साफ़ करो, साफ़ करके एक बार दवाई दोबारा फिर मारनी पड़ेगी इसके अंदर, दोबारा दवाई फिर मारनी पड़ेगी और कॉटन से साफ़ करके इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। और मेरे किसान साथियों, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम फीड वगैरह, चारा वगैरह, दाना वगैरह बहुत बढ़िया देते हैं पशु को, पशु दूध नहीं बढ़ाता। दूध ना बढ़ाने के ऐसे छोटे छोटे कारण भी होते हैं, क्योंकि अगर पशु को तकलीफ़ है, हमारे को बोल के बता नहीं सकता और किसान कई बार देख नहीं पाता उस बात को। फिर अगर वो इस दुविधा में रहेगा तो अच्छी तरह से जुगाड़ी नहीं करेगा, जुगाड़ी नहीं करेगा तो फिर दूध कैसे बनाएगा। तो अच्छी तरह से साफ़ करके तसल्ली कर लेनी चाहिए कि अंदर पस तो नहीं है। अगर अंदर पस रहेगी तो ये फिर बार बार आती रहेगी, क्योंकि पस की अच्छी तरह सफाई करके उसके बाद ही कोई दवाई काम करेगी उसके ऊपर। तो दोबारा से जब अच्छी तरह साफ़ हो गया है, पहले हमने दवाई डाली इसके अंदर कान के अंदर, फिर कॉटन से 2 बार अच्छी तरह साफ़ किया
और दोबारा फिर 3 ml दवाई एक और 3 ml दूसरी, दोनों दवाइयाँ मिलाकर अच्छी तरह से फिर इसके कान में डालेंगे। और ये काम 2-3 दिन करना पड़ेगा लगातार। और इसके साथ एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वो इंजेक्शन आपने लगाना है टेरामाइसिन LA, टेरामाइसिन LA। अगर तो बड़ी जोटी है तो 50 ml, अगर मीडियम पशु है तो उसको 30 ml, 15 ml एक साइड कंधे में और 15 ml दूसरी साइड कंधे में, क्योंकि ये सोजिश करता है और पशु को काबू करके अच्छी तरह से डीप यानी गहरा लगाना है। टेरामाइसिन LA ये इंजेक्शन होता है। और ये दोनों जो दवाई डाल रहा है ये भी इंजेक्शन है। ये इसकी मैं बाद में फ़ोटो दिखाऊंगा, ये भी इंजेक्शन है। एक तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है और दूसरा लिवामिसोल है। ये दोनों इंजेक्शन है जिसमें 3-3 ml दवाई भर रहे हैं। उसकी मैं आपको एंड के अंदर वीडियो भी दिखाऊंगा। और इन छोटे छोटे बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका पशु तभी स्वस्थ रहेगा। वही चारा डालना या फीड डालना या नहलाना ये पशुपालन नहीं होता। ये देखो ये दवाई है जो कान में डाल रहे हैं, इंजेक्शन है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। 3 ml तो हमने इसमें से लिया था। 30 ml की वैल आती है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। और ये 3 ml सिरिंज में भर के। और दूसरी है लिवामिसोल, ये भी 30 ml की वैल है, ये भी इंजेक्शन है और 3 ml इसमें से लेते हैं। देखो ये लिवामिसोल, ये दोनों दवाइयाँ हैं। तो किसान साथियों ये वीडियो दूसरे साथियों तक भी 3 या 4 दिन देना है, दूसरे साथियों तक भी शेयर करना और बेल आइकॉन भी दबाना। नमस्कार।